श्री सीताराम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। कृपा करिए अपने भक्तों पर, भक्त आपके भटक रहे हैं, रास्ता भूल रहे हैं। क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा। आजकल लोग जो नहीं कुछ जानते हैं, वो भी उपदेश देना शुरू कर दिए हैं। जो जानते हैं वह चुपचाप बैठे हैं। यह कैसा दिन देखने को मिल रहा प्रभु। जिनके पास ज्ञान है वह चुपचाप बैठे हैं, और जिनके पास में ज्ञान नहीं है वह उपदेश देना शुरू कर दिए हैं प्रभु। हे भक्त, आप लोगों को हम हमेशा सूचित करते रहेंगे। आपके अंदर सोए हुए हौसला को जगाएंगे और आपको उस मार्ग पर लेके आएंगे जहां आपको आना चाहिए। जे चीज से आप वंचित हो वह चीज आपको प्राप्त हो, यही मैं सोचता हूँ और आप लोगों को रास्ता बताता हूँ। हनुमान जी की आदेश होता है तो हम आपके बारे में बिना कोई कुछ सवाल जवाब किए ही बताना शुरू कर देते हैं। उनकी आदेश नहीं होता तो कितना भी आप लोग प्रयास कर लीजिए, आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। उनकी आदेश होता है, उनकी आज्ञा होता है तो स्वतः ही हम आपके बारे में सब कुछ बता पाते हैं। सब कुछ आपके बारे में बता देते हैं। तब है कि आपके बारे में मैं भी कुछ नहीं जान रहा होता हूँ। मेरे को जैसा लगता है हम आपको कह देते हैं या लिख देते हैं या बता देते हैं, वही बात सत्य हो जाता है। हनुमान जी की महिमा है कि सत्य हो जाता है, वरना आज इस कलयुग में असंभव है। सभी व्यक्ति अपने काज कर्म को, अपने कुछ ऐसे जो प्रॉफिट वाला काम हो उस काम को छोड़ना नहीं चाहते और भक्ति में भी लीन होना चाहते। पेट की सवाल है तो भक्ति करे कि प्रॉफिट करे। लोग यही सोच में रह जाते कि पहले भक्ति होनी चाहिए कि पहले प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमने अपने जीवन में आज तक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागा है, हम आज तक भक्ति के पीछे भागा है। क्योंकि हमें पता है कि हम भक्ति करेंगे तो हमें जो आगे जो चीज़ मिलने वाला है वो मुझे मिल करके ही रहेगा। इसलिए हम प्रॉफिट के पीछे नहीं भागे और आज मेरी ये हालात है। हम अपने घर की कोई भी काम काज नहीं करते। अपने माता पिता से ताना आज भी सुनते हैं। आप लोग यदि सहयोग करोगे तो हो सकता है हमारे अंदर जो भी गुण है, जो भी ज्ञान है, मैं उसको
आपके सामने में प्रकट करके आपके सोए हुए हौसलों को जगा दूं और आप वह करो जो आप नहीं कर पा रहे हो। हमारा यह सोच है और अनेकों जगह पर, अलग अलग जगह पर हनुमान जी की अनेकों भक्त हुए हैं और देवी देवताओं की, ईश्वर की, महादेव जी की, शिव के अलग अलग स्वरूप है और अलग अलग भक्त है और अलग अलग भक्त के अंदर अलग अलग शक्तियाँ है। शक्तियाँ अनेक है, शक्तियाँ अनंत है, शक्तियाँ की ओर अंत नहीं है। शक्तियाँ अथाह है जिसकी वर्णन इस छोटा सा जबान से नहीं किया जा सकता। आप लोग को मैं यही आदेश देता हूँ कि आप लोग साधना करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि साधना करते समय मन में कोई भी गलत भावना न रहे। साधना करना तो हमेशा अपनी सोच को एक ऐसा सोच रखना कि हमको क्या करना है। जो आप सोचोगे आप वही करोगे, क्योंकि ये हाथ की रेखाएं झूठा हो सकता है पर आप जो सोचोगे वह आप करोगे, यह झूठा नहीं हो सकता। यदि आपने ठान लिया कि यही करना है तो आप वही करोगे। किसी किसी के हाथों की रेखाएं स्पष्ट होते हुए भी उनकी हाथों में जो लिखा होता है वह बिल्कुल सही नहीं होता, उनके भाग्य में वह होता ही नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति वह अपने हस्त रेखाओं की भाग्य को भी बदल दिया। अपनी कर्म से वह अपनी भाग्य रेखा को भी बदल दिया। मेरी हाथ देखकर कोई ज्योतिष बता सकता है कि मेरे हाथों में क्या है और मैं आज क्या हूँ। कोई यदि ज्योतिष है तो मेरे हाथों को देखकर बतावे कि मैं क्या हूँ और मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है और मैं आज क्या हूँ। तो मैंने आज जो हूँ अपने कर्मों के बदौलत हूँ, न कि इस हस्त रेखा पर लिखे हुए भाग्य फल की बदौलत। तो व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है, आप भी अपनी भाग्य को बदल सकते हो। मैंने हस्त अपना इसलिए दिखाया कि कोई भी ज्योतिष यह कहते हैं कि जो लिखा होता है हाथों में वही होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे हाथों में कहीं नहीं लिखा है कि मैं आगे चलकर योगी साधु बनूंगा, पर मैं अब योगी साधु बनने की ठाना नहीं है, पर धीरे धीरे मेरे अंदर वही चीज़ सम्मिलित हो रहे हैं, वही चीज़ आ रहे हैं और मैं वही चीज़ बनते चले जा रहा हूँ। पहले मैं एक स्टूडेंट था, फिर मैं बाद में मैट्रिक में फेल हो गया, 10वीं में फेल हो गया, फिर मैं बाद में मेरे साथ परेशानियां हुआ और परेशानी होने से पहले मैं देवी देवता को नहीं मानता था। मेरे मन में था कि देवी देवता है तो दिखते क्यों नहीं है। आप लोगों की तरह ही मैं भी सवाल करता था कि यह तो मैं कर रहा हूँ, वो तो मुझे दिख रहा है, देवी देवता कर रहे हैं वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा। शायद ये बात हमारे भगवान को सुनाई दे दिया। जो हमने बोला वह बात हमारे प्रभु ने सुन लिए और आज हम इस भेष में हैं,
क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे वाणी को सुन लिए, हमारी प्रार्थना को सुन लिए। क्योंकि आज मैं देवी देवताओं और ईश्वर को देखता हूँ तो आज मैं मानता हूँ। जो नहीं देखता शायद वह नहीं मानता, पर मैं आज देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, आभास करता हूँ और साक्षात प्रत्यक्ष देखता हूँ तो मानता हूँ। पहले मैं भी जब बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैं भी नहीं मानता था कि देवी देवता होते हैं कि नहीं होते। हम तो कहते थे कि होते ही नहीं हैं। जो हम करते हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और लोग जो है ऐसे ही धूप अगरबत्ती जला देते हैं उनकी नाम से। देवी देवता लेते भी होंगे कि नहीं लेते होंगे, पर आज मुझे पता चल गया कि देवी देवता पूजा पाठ लेते हैं। पूजा पाठ की भक्ति की जो शक्ति है वह भक्त को मिलते हैं और हमारी भक्ति की प्रार्थना जो है वह ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम जो बोले वह चीज़ मेरे साथ प्रकट हो गए। हम बोले कि देवी देवता होंगे तो हमें ज़रूर दिखाई देंगे, और देवी देवता है तो हमें दिखाई देते हैं। और पहले मैं भगत बना, भगत बन करके काफ़ी चीज़ों को जिस तरह से वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं उसी तरह से मैं मंत्रों को रिसर्च करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से मुझे अब जो है लग रहा है कि मैं अब संत बन जाऊँगा, साधु बन जाऊँगा। क्योंकि अब मेरे अंदर वह चीज़ आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी मैं उसी मार्ग में जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं साधु संत लाइन में जाऊँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर हो, द्वार हो, पर मैं उसी लाइन में जा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कि भगवान हमें किस तरह से मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ईश्वर किस तरह से आगे मदद करते हैं। क्या हम आप लोगों को यह पर ब्रह्म ज्ञान जो है बता पा रहा हूँ और आगे भी बता पाऊँगा कि नहीं, वह भगवान ही समझेंगे, भगवान ही आदेश करेंगे, आज्ञा करेंगे तो होगा। आज आपके सामने में मैं एक छोटा सा भक्त हूँ, पर धीरे धीरे अब मैं भगत से साधु संत में बदलते जा रहा हूँ। और यह सब जो है भगवान की कृपा है। उनकी कृपा जितना मुझे मिलेंगे उतना ही मैं बदलते चला जाऊँगा। और लोग जलने वाले जलते रहेंगे, लोग लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, और जो आगे बढ़ने वाला होगा वह आगे बढ़ के ही रहेगा। उनके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, हनुमान जी की कृपा होनी चाहिए। वह अवश्य आगे बढ़ जाएंगे, अवश्य आगे वह बढ़ जाएगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति है। क्योंकि मैं पहले भगत था और वैज्ञानिक जिस तरह से रिसर्च करते थे उसी तरह से मैं मंत्रों को रिसर्च करते करते, साधना करते करते मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। अब हमें अब लग रहा है कि हम अब जो है संत लाइन में प्रवेश कर रहा हूं। मेरे अंदर अब लग रहा है कि मैं एक साधु हूं और मैं एक संत हूं। तो मेरे अंदर जो लग रहा है, हमें लगता है भगवान का आज्ञा है कि मैं अब साधु रूप धारण करूं। मेरे अंदर जो लग रहा है ऐसा कि मैं अब साधु रूप धारण करूं, भगवान की आदेश है, आज्ञा है, तो मैं अब ऐसा ही करूंगा, पर धीरे धीरे करूंगा। क्योंकि मेरा उम्र अभी नहीं है कि मैं एक ऐसा साधु बन जाऊं जो आप लोगों को दिखे कुछ और हो कुछ और। तो मैं अपना भेष में भी धीरे धीरे परिवर्तन करते चला जाऊंगा और एक अच्छे योगी आगे जा कर के एक अच्छे योगी के भेष में आऊँगा। देखिए, मैं धीरे धीरे आने का मन नहीं है मेरा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो होके ही रहेगा। क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे लिखा होगा योगी साधु बनना, तो किसी को रोकने से नहीं रुकाएगा, चाहे मैं ही क्यों न हूँ। मैं भी अपने आप को रोकूंगा कि मैं योगी साधु नहीं बनूंगा, तो भी मैं अपने आप ही बन जाऊंगा।
मुझे जो बनना होगा वो मैं बन के ही रहूँगा, चाहे मैं उस चीज़ को रोकूं या उस चीज़ को करूं। जो व्यक्ति को बनना होता है व्यक्ति स्वयं बन जाते हैं। भगवान उसे पहले ही लिख देते हैं कि तुम्हें यह बनना है। ठीक है, तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि भविष्य में जो भी ज्ञान बताऊं वह ज्ञान आप तक पहुंचे और आपके अंदर सोए हुए हौसलों को मैं जगा सकूं।